Let's start with section 160, right of person other than retiring director to stand for directorship. मतलब किसी और पर्सन को कोई और खड़ा रहना चाहता है कि मुझे डायरेक्टर बनना बनना है, अदर देन रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा किसी को भी खड़ा रहना है, तो उसकी प्रोसीजर क्या है? A person shall be eligible for appointment as director if voluntary wants to become director, उसको खुद से बनना है तो वो बन सकता है। सेंड ए नोटिस इन राइटिंग एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी कि उसे डायरेक्टर बनना है, कि सेंड उसे डायरेक्टर बनना है तो उसे 14 दिन पहले नोटिस भेजनी पड़ेगी अलोंग विद डिपोजिट। कोई भी एरा गैरा नत्थु के एरा नहीं बन सकता डायरेक्टर, उसे 1 लाख रुपए की डिपॉजिट और सच अदर सम एज में भी प्रिस्क्राइब उसको देना पड़ेगा। अब मतलब नोटिस प्लस 1 लाख रुपीज ऑफ डिपॉजिट उसे देना पड़ेगा। रिफंड, अब ये रिफंड कब कब होगा, कब कब होगा? प्रपोज इफ ये 1 लाख रुपीज डिपॉजिट है तो वो रिफंड भी हो सकता है। सो ये रिफंड कब होगा? इफ प्रपोज कैंडिडेट गेट्स इलेक्टेड और मोर देन 25% वोट्स ऑफ टोटल वैलिड वोट्स कास्ट इधर बाय शो ऑफ हैंड्स और पोल। मतलब कोई भी नेगेटिव वोट नहीं आना चाहिए, उसे मोर देन 25% पॉजिटिव वोट मिल जाने चाहिए। मोर देन 25% है, एग्जैक्ट 25% नहीं है। सो दैट नीड्स टू बी seen as careful. In case of Section 8 companies, BOD has to decide whether deposit made by person failing to secure 25% votes is to be forfeited or refunded discretion at the discretion of board। मतलब इसमें ऐसा बोल रहा है कि अगर कंपनी है तो फिर मोर देन 25% होगा तो ही रिफंड कर पाएंगे, और लेस देन 25 होगा तो नहीं करेंगे। बट अब सेक्शन 8 में ऐसा बोल रहा है कि अगर लेस देन 25% भी है तो ये डिसीजन बोर्ड पे रहेगा, बीओडी पे रहेगा कि उसे रिफंड करना है कि नहीं करना है। तो ये BOD के हाथ में, that is BOD of Section 8 companies can refund the money even if proposed candidate got less than or equal to 25% votes। जो समझाया वही है। निधि कंपनीज डिपॉजिट ऑफ रुपीज 10,000 इंस्टेड ऑफ रुपीज 1 लाख, मतलब निधि कंपनी में 10,000 की डिपॉजिट है, 1 लाख की डिपॉजिट नहीं है। डिपॉजिट नॉट रिक्वायर्ड, कब तक डिपॉजिट रिक्वायर्ड ही नहीं है? सो डिपॉजिट नॉट रिक्वायर्ड इफ अपॉइंट इफ देयर इज एन अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो जरूरत नहीं है। डायरेक्टर रेकमेंडेड बाय नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, तो वो उसमें भी डिपॉजिट रिक्वायर नहीं है। और डायरेक्टर रिकमेंडेड बाय बोर्ड इन केस कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बना रहा है तो डिपॉजिट नहीं चाहिए। अगर डायरेक्टर नॉमिनेशन नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी से आ रहा है तो नहीं चाहिए। और अगर डायरेक्टर रिकमेंडेड बाय बोर्ड है जिसमें वो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी नहीं चाहिए तो उसमें डिपॉजिट नहीं चाहिए होगी। कंपनी टू इन्फॉर्म कैंडिडेचर टू द कंपनी टू इन्फॉर्म कैंडिडेचर टू मेंबर्स, मतलब ये बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है, ये कंपनी को मेंबर्स को एटलीस्ट 7 डेज बिफोर जनरल मीटिंग इन्फॉर्म बाय वे ऑफ सर्विंग इंडिविजुअल नोटिस, ईमेल और इन राइटिंग, एंड प्लेस नोटिस ऑन वेबसाइट कि हमें इस डायरेक्टर को हम इस इंसान को हम डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। ऑल्टरनेटिवली एडवर्टाइज एटलीस्ट बिफोर 7 डेज इन न्यूज़पेपर लैंग्वेज वर्नाक्युलर प्लस इंग्लिश। दो न्यूज़पेपर में कर दो, वर्नाक्युलर और इंग्लिश न्यूज़पेपर में 7 डेज पहले उसको एडवर्टाइजमेंट कर दो कि हम इस बंदे को डायरेक्टर बना सकते हैं। मतलब मीटिंग में उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम, वो नोटिस में दे देने का। एग्जाम्पल, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी, जैसे पब्लिक कंपनी को है। सेक्शन 8 कंपनी हुज एओए प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शन बाय बैलेट। अगर कोई भी सेक्शन 8 कंपनी ऐसा बोल रही है कि हमें सेक्शन 8 कंपनी के एओए में ऐसा लिखा है कि हम बैलेट से ही इलेक्शन करेंगे, तो उसमें ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। 100% गवर्नमेंट कंपनी या फिर wholly owned subsidiary thereof। So this was section 160, right of person other than retiring director to stand for directorship।